हाँ, सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मंडे है, डेट हो गई है मान लो 26 जनवरी 2026। और मंडे है तो हमारा मैथमेटिका का डिस्कशन चलेगा। डॉक्टर अमित पाल भाई, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अमित शर्मा जी। भाई। तो इसमें हमारी अच्छा, ये रस। इसमें बेसिकली हम इसमें पढ़ लेंगे आज, अदरवाइज हम एकोनाइट के हमारे वो रह रहे थे, है जी, सिंगल हाँ रूब्रिक। जी, तो मैं फिर कर इसी को कर लेंगे। लेते हैं। आज टाइम थोड़ा सा रिपब्लिक डे की वजह से शॉर्टेज में है, तो पढ़ें फिर अगली मेडिसिन इसमें, अगर आपकी इजाज़त हो। जी बिल्कुल। नेक्स्ट रेमेडी है इसमें एलेंस की नोट में, हाँ जी। एक्टियर एसिमोसा, है जी। जी बोलिए। एक्टियर एसिमोसा को सिमिसी फ्यूगा भी कहते हैं। हम्म। ब्लैक कोकोस नाम है इसका, रेननकुलेसी फैमिली से है ये। इसमें 3 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो है मैंने जो लिख रखे हैं, रूमेटिक, लैंसिनेटिंग, न्यूरल्जिक। लैंसिनेटिंग का मतलब लैंसिनेटिंग पेन से ही लग रहा है, और न्यूरल्जिक में इसका स्फेयर ज़्यादा है। प्यूरपेरल मेनिया थिंग्स सी इज गोइंग क्रेजी, ब्रैकेट में कह रहे हैं कंपेयर करेंगे सिफिलिनम से। जी। ट्राई टू इंजर हिमसेल्फ, सॉरी हर सेल्फ। प्यूरपेरल मेनिया ये अक्सर ऐसा होता है, मैंने डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अमित भाई गांव में देखा, जब मैं गांव में आता जाता था, जब बल्कि मैं जब इंटर में ही पढ़ रहा हूँ, इंटर या बीएससी में, तो एक महिला की डिलीवरी हुई अमित पाल। जी। तो वो कहते हैं इसका दिमाग चल गया, जी। और वो फिर बाद में ठीक भी हो गई। जी। तो जब मैं इस वर्ड को पढ़ता हूँ, मुझे उसका ये एग्जाम्पल याद आ जाता कि वो कहते हैं ये जापे में ना, जापा बिगड़ गया इसका, तो इसका दिमाग में थोड़ा फर्क आ गया, ऐसा जी। कहती थी महिलाएं जो गांव के लोग। जी मेरे लेकिन बाद में पास मैंने तो देखा कि केस वो भी था रिकवर भी सर, कर गया है जी। मेरे पास एक केस भी था सर, ये 3-4 साल पहले ऐसे ही हाँ कि जो है बेसिकली उस टाइम को उसको वो उसमें चली गई थी हाइपर कंडीशन। हाँ उसकी हालांकि पीछे के रीजन बस शॉर्ट में बात कर लेते हैं, वो ये था कि एक बेटी थी पहले से, उसको कंफर्म था कि अब मेरे लड़का होगा। ओके। हाँ, उसकी उसने 8वें महीने से लड़के के कपड़े, लड़के के सब कुछ खरीदने चालू कर दिए थे। हाँ। डिलीवरी के बाद हो गई लड़की, हम्म। तो वो फिर बाद में मतलब बाद में क्या उसी ड्यूरेशन में हाइपर कंडीशन में चली गई थी, डिलीवरी की और महीने की कंडीशन में। हाँ, तो देखो यहाँ आपके उसमें मेंटल शॉक था, जी। और ये पैरेलल कहीं वाइटल फ्लूइड का ज़्यादा कम हो जाना भी हो सकता है डिलीवरी के दौरान। बस आप बिल्कुल ठीक हो। ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट्स बन जाती हैं। अब हाँ वो फिजियोलॉजिकल स्टेट्स कितनी लंबी किस तरह से खिंच जाती है उस पर डिपेंड कर जाता है। जी दोनों ही कंडीशन है, मेंटल भी और फिजिकल भी। जी। क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो होता है, तो अधिकतर इसीलिए इसमें डिलीरियम और या वो क्या कहता है, मेनिया। मैं ये अपना, हाँ मेनिया, डिलीरियम उस टाइम प्रेगनेंसी डिलीवरी ड्यूरिंग या वो आ जाता है, ये बिल्कुल, और ये बिल्कुल पेपरल सही कही मेनिया। है, ये फिजियोलॉजिकल होता है तो जनरली ये रिकवर हो जाता है। रिकवर हो हाँ जाता जी। है। और और हो गई थी अगर वो। आपको याद आ रहा हो तो जब हम इमोशनल और मेंटल डिजीज पढ़ रहे थे ऑर्गेनन में, तो वहाँ भी ये बताया था कि कई बार प्यूरपिरल पीरियड में भी हो जाता है वो इमोशनल, मेंटल और इमोशनल डिजीज, जो कि वो समय के साथ साथ रिकवर हो जाता है, ये वर्डिंग उसमें है, हाँ इमोशनल और जी। मेंटल डिजीज में भी है ये। तो ये वही है प्यूरपिरल मेनिया। आगे कह रहे हैं मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया।
अब देखो गजब की बात यहीं जुड़ गई डिलीवरी से, पार्चुरेशन से। न्यूरल्जिक पेन होता है जब डिलीवरी पेन होता है ना अमित, बिल्कुल। और तीन दर्द बहुत जबरदस्त बताए हाँ गए जी। हैं, दांत का दर्द और डिलीवरी का दर्द और शायद स्टोन का, कान का। कान का। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो न्यूरल्जिक पेन होता है बहुत ज़्यादा डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी का पेन जैसे ही ये डिसअपियर होता है उसके बाद मेनिया आता है। सॉरी बॉस, एकोनाइट ही चल रही है ना? नहीं, एक्टियर एसिमोसा चल रही है बेटे एलेंस की नोट में, उसके सिंगल रूब्रिक बाद में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा भी हैं और आज थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है रिपब्लिक डे की वजह से। अच्छा सॉरी बॉस, एक्चुअली मुझे मैं वो लिंक सुन नहीं पाई तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। सॉरी हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, अभी दो ही एक्टियर लाइनें ऐसे हुई मौसम है, ना। अभी 2-3 लाइनें ही हुई है एक्टियर एसिमोसा की। तो मेनिया बॉस थोड़ा सा फॉलोइंग, एक बार रिपीट कर दो तो। सॉरी। मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, जैसे ही न्यूरल्जिक पेन डिसअपियर होते हैं मेनिया आ जाता है, ठीक है। आगे है सेंसेशन एज इफ ए हैवी ब्लैक क्लाउड had settled all over her and enveloped her head so that एनवलप्ड। all his darkness and confusion। कोई बोल रहा है अमित, कुछ कह रहे हो? हेलो। नहीं बस नहीं, वो हाँ एनवलप की बात है। हाँ, इसमें फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ, कह रहे हैं सेंसेशन एज इफ ए हैवी ब्लैक क्लाउड हैड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। अब उसके मनोस्थिति देख लो आप कैसी रहेगी मरीज की। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस रहेगी, ब्लैक क्लाउड हैड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवेलप्ड हर हेड, जैसे सिर पे एक तरह से काले बादल से एकदम हैवीनेस सा, डार्कनेस सी, कंफ्यूजन सा रहेगा उसमें। इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, ये लैक कैनाइनम में भी है और एथुइजा में भी है। इसको हम हाँ कैसे जी। भाव लेंगे हाँ अमित जी। शर्मा या अमित पाल, कोई बताए इसको हम जी। हाँ जी। कैसे भाव लेंगे? इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। बस ये इसकी डिप्रेशन की स्टेट्स में है, और इससे पहले वाली लाइन जो है वो इसका सीवियरेस्ट डिप्रेशन है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अंधेरा मैं ही क्या अंधेरा करूं। चारों हर तरफ। तरफ से ब्लैक क्लाउड कहता है कि हर तरफ से मेरे को परेशानियों ने, निराशाओं ने घेर के रख लिया है, जी अब नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी ये है कि आसपास में भी इसको इल्यूजन हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा है कि मेरी कुर्सी के नीचे कुछ घूम रहा लगता है, चूहे की जगह कुछ भी वर्ड आ जाता है, मेरे को ध्यान है एक का पेशेंट का, और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कुर्सी के नीचे कुछ घूम रहा था, चूहा था। ये डायरेक्ट कुर्सी होता है या जैसे हम डेल्यूजन बेड में बेड को घर लेते, घर को भी यार जो रेस्टिंग जोन है उसको बेड से ले लेते हैं, तो ये चेयर भी तो कुछ ऐसा नहीं ले लेंगे कि छोटी छोटी चीजें। बस ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस है ये रेफरेंस उसका बेनिया की कंडीशन और उसमें ही है, तो पर्टिकुलर जो है हाँ जो रेफरेंस है वो तो उस चेयर का ही है। अच्छा, बाकी चेयर कोई एक पोजीशन भी हो सकती है, उससे अगर जाएंगे तो फिर अलग मेडिसिन, हाँ ये वो अलग मेटाफोरिकली चेयर आ भी जा जाएगा। सकते हैं नहीं बिल्कुल। बॉस, पवन बहुत सही कह रहे हैं। ये ना चेयर की जगह कुछ भी हो सकता है, बेड भी, फ्लोर भी, सीलिंग भी। हमने पेशेंट को दिया था, मैं अच्छे से याद है। जी कहीं भी उसको ऐसा लगता है, कहीं भी घर में ऐसा लगता, अरे चूहा गया अभी इधर से, अभी इधर से चूहा गया, ऐसा ऐसा लगता है। अच्छा, तो ये कहीं भी घर में कहीं भी लग सकता है। हाँ जी, चूहे का है, इल्यूजन का है, बस ये क्योंकि ओके, तो इसमें मतलब माउस, डायरेक्ट माउस का कनेक्शन है कुल मिला के, है जी। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। गुड। आगे कह रहे हैं सीलियरी न्यूरल्जिया। सीलियरी न्यूरल्जिया को कह रहे हैं परटेनिंग टू द आईलिड्स, नर्वस पेन जो होते हैं, एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन्स इन ग्लोब्स एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स।
वर्टेक्स, ऑक्सीपुट, ऑर्बिट, एग्रवेट गोइंग अप स्टेयर्स, एमुलेट बाय लाइंग डाउन। जो सिलियरी न्यूरल्जिया है इसका एकिंग या शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन होगा ग्लोब में, आँख के जो गोले होते हैं, टेम्पल्स तक जाता है, वर्टेक्स तक जाता है, ऑक्सीपुट तक जाता है, ऑर्बिट में जाता है और स्टेयर्स पे चढ़ने से बढ़ता है और लेटने से आराम। नेक्स्ट कह रहे हैं हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज। दो ऑर्गन को जोड़ देते हैं हमारे सर मलिक सर। हार्ट ट्रबल और यूट्रस या ओवरी आपस में अगर किसी पेशेंट में कंबाइंड होके आ रहे हैं, उधर यूट्राइन और ओवेरियन कंप्लेंट्स है और उधर हार्ट की ट्रबल्स हैं। हालांकि इसमें बोल रहे हैं कि हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स, वहाँ के सिम्टम्स जो हैं वो सीधे हार्ट की तरफ रिफ्लेक्स करते हैं। हार्ट सेक्शन सीजी सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। अब देखो इसका जो सांस फूल रहा होगा, सांस लेने में जो घुटन हो रही होगी वो रेस्पिरेटरी नहीं, हार्ट के एक्शन जो अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से इसको पाल्पिटेशन और इसका दम सा घुटेगा। और थोड़ा सा मोशन करते के साथ भी ये दिक्कत आती है। इसमें डिजिटैलिस भी है। और इसको देखो फिर हम ले जाते हैं उधर कई बार के इसको हार्ट प्रॉब्लम है। अकेले हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं, एंजाइना या कोई हार्ट कंप्लेंट की ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज की तरफ नहीं बढ़ रहा है केवल और केवल यदि यूट्रस और ओवरीज को कंप्लेंट को लेकर के कोई महिला इस बात को बता रही है तो उसमें ध्यान दिया जाए कि इसका कारण यूट्रस और ओवरीज की कंप्लेंट भी हो सकती हैं जो हार्ट के साथ रिफ्लेक्स कर रही हैं। बिल्कुल। मेंसेस में कह रहे हैं इरेगुलर एग्जॉस्टिंग, ब्रैकेट में फिर दिया है एग्जॉस्टिंग में मेंसेस होते हैं एल्यूमिना के। और CO कौन सी मेडिसिन है? कॉक्यूलस CO। बस कोकुलस इंडिका, कोकुलस इंडिका। अच्छा इसमें CO दे रखा, COCC करते हैं ना उसका एब्रिविएशन वैसे। CO डबल C E दे रखा है, आपकी में हो सकता कर दिया अच्छा हो, मेरे में कुछ ये गड़बड़ हो गई कोकुलस है। इंडिका है। ओके, इसमें कैपिटल C और O लगा के डॉट रख दिया बस। ना कोकुलस दे रखा हमारी वाली। ओके गुड। मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर। मेंसेस विद कोरिया, हिस्टीरिया और मेनिया। देखो गजब, मेंसेस के दौरान कोरिया, हिस्टीरिया या मेनिया जैसी स्थिति आ जाए। मेंसेस इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, ऐसे लेंगे इसे। मेंटल सिम्टम्स बढ़ बस जाते हैं, मेंसेस के टाइम पर मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उसका पागलपन और बढ़ जाता है। हाँ, हिस्टीरिया, कोरिया, मेनिया, हाँ जी, पागलपन, हाँ जी, सनक, इल्यूजन्स। इल्यूजन्स उसके भिन्न भिन्न। हाँ स्पाज्म, जी, स्पाज्म को लेके है। स्पाज्म में कह रहे हैं स्पाज्म हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक। स्पाज्म्स रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज। देखो यूट्राइन डिजीज इसका सेंटर है, जैसे डिजिटलिस हार्ट है सेंटर डिजिटलिस का। स्पाज्म्स रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज, स्पाज्म्स वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, स्पाज्म्स कोरिया एग्रेवेट बाय लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का कोरिया, लेफ्ट साइड क्या है ये? लेफ्ट साइड एग्रावेट बोले तो लेटने वेटने से। बस नहीं स्पाज्म ज्यादा होते हैं लेफ्ट साइड में, ओके, कोरिया, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में स्पाज्म ज्यादा होते हैं। अच्छा गुड। स्पाज्म इसमें भी तीन लेफ्ट चार साइड। चीजें चलती रहेंगी लगातार। एक तो इसका मेनिया, एक इसके नर्वस सिस्टम, वो नर्वस पेन, न्यूरल्जिक पेन, और एक इसके क्या कहता है ये अपना यूट्राइन ओवेरियन कंप्लेंट। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, अभी आ रहा हूँ सर। नेक्स्ट कह रहे हैं सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स।
सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स मिलेंगे इसमें, अस्टिलेगो में भी है। नेक्स्ट कह रहे हैं शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स, सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन। शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स में मिलेंगे अमित शर्मा भाई, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है। और सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन, यानी कि फिर आ गया कि ओवरी और यूट्राइन इरिटेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, और उसके साथ साथ वेरियस पार्ट्स में इलेक्ट्रिक लाइक पेन भी महसूस कर रहा हो पेशेंट। शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक इन यूट्राइन रीजन, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। यूट्राइन रीजन में एक डार्टनेस फील होती, डार्टिंग पेन होते हैं नहीं, ये कैसा पेन होता है? हाँ जी, डार्टिंग पेन। कैसा पेन होता है अमित? ये एकदम बहुत तेजी से भगता हुआ। जैसे बस जब निशाना लगाते हैं ना, वो डार्ट्स मारते हैं ना, तो वो चुभते हैं, एकदम निशाने पे चुभते हैं, तो वो जहाँ पे पेन होता है वो बहुत जोर से अचानक सडन सा चुभता है। हूल सी उठती है, हूल सी अचानक। कहते हैं ना, हूल सी उठती है। हाँ जी। शूटिंग की तरह होगा ना, शूटिंग, डार्टिंग, हाँ। डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। फिर कह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी में नोजिया, प्रेगनेंसी में स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन्स, शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, एबॉर्शन एट 3rd month, सबाइना में भी है। हाँ जी। ड्यूरिंग लेबर शीवर्स इन फर्स्ट स्टेज, लेबर के दौरान फर्स्ट स्टेज का जो पार्ट होता है लेबर का, उसमें शिवरिंग होगी। कन्वल्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट ड्यूरिंग लेबर, रिजिडोस, ओस ओपन नहीं होता। ड्यूरिंग लेबर पेन सीवियर, स्पाज्मोडिक, टीडियस, एग्रावेट बाय लीस्ट नॉइस। रिजिड ओस होता है, ये सारी कंडीशन मिलेगी, और हल्की सी भी आवाज बर्दाश्त नहीं उस समय पे। आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रॉइंस, आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रॉइंस। आफ्टर पेन्स ये डिलीवरी के बाद, हाँ जी, डिलीवरी के बाद के पेन। ग्रॉइंस, आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रॉइन, ग्रॉइंस में बहुत ज़्यादा पेन। आफ्टर पेन्स अगर हम बोले तो आफ्टर डिलीवरी, जैसे बता रहे हैं भाई। हाँ जी। कह रहे हैं आगे, व्हेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन्स लेबर। कई बार अच्छी गायनी इसको यूज करती है इन लाइनों को। अगर लास्ट मंथ में दे दिया जाए अमितपाल भाई, अमित शर्मा, डॉक्टर दीपशिका, लास्ट मंथ बोले तो 9 मंथ में, या 8वां महीना शुरू होते ही, या 8वां महीना पूरा हुआ उसके बाद दे दी जाए, तो ये किसी भी पेशेंट की प्रेगनेंसी को शॉर्टर कर मतलब लेबर पेन या डिलीवरी शॉर्टन कर देती है। हाँ, जल्दी हो जाती है, यानी कि आजकल लगा होता है ना, पेनलेस डिलीवरी करो। इफ सिम्टम्स को, यदि सिम्टम्स मेल खाते हैं तब है ये बात, वो तो है ही होम्योपैथी। और साथ में 2 मेडिसिन और है, कोलोवाइलम और पल्सेटिला भी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वो लोग कहते भी थे कि पल्सेटिला दे दो, लास्ट 4 हफ्ते में एक खुराक, पता मतलब बड़ी आसानी से डिलीवरी हो जाती है। तो ये 3 मेडिसिन हम ध्यान रखें, अगर इनके सिम्टम मिल रहे हैं ऐसे, तो एक्टिया रेसिमोसा यानी कि सिमिसिफ्यू का, कोलोफाइलम, पल्सेटिला का बहुत अच्छा रोल है। आगे कह रहे हैं एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, ये भी अच्छा है। डांसिंग करने के बाद, स्केटिंग करने के बाद, वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन के बाद अगर एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस हो। आगे फिर कह रहे हैं नया सिम्टम, रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, फील स्टिफ लेम कॉन्ट्रैक्टेड, स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन शीविंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग। अगर इस दौरान स्पाइन सेंसिटिव हो जाए, जब सिलाई के लिए आप बाजुओं को यूज करते हैं, टाइप राइटिंग के लिए, पियानो प्लेइंग के लिए,
तो ये इसका रोल है। एगेरिकस रेननकुलस बल्बोसा भी है। रूमेटिज्म जी। अफेक्टिंग द बिलीव्स ऑफ, सॉरी बेलीज, बेलीज Bellies. रूमेटिज्म अफेक्टिंग, बेलीज ऑफ, हाँ बेलीज, रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स। बेलीज जो वो पार्ट होता है जो फूला हुआ पार्ट होता है मसल का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वहां पे रूमेटिज्म मिलेगा। तो जैसे डेल्टोइड मसल्स में जनरली पेन होता है। हाँ जी, पेट के आसपास। नहीं नहीं नहीं, ये मसल है ना, मसल मसल की बीच स्ट्रक्चर का देखेंगे ना अमितपाल हम, हाँ जी। हाँ अगर जी, हम मसल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों तरफ से तो वो रहती है पॉइंटेड, और बीच में से फूलती है मसल। कोई भी मसल अगर आप हाँ देखोगे हाँ तो तो ये कहते हैं उस ना हाँ belly, जी, उस फूले हुए belly पार्ट को dance। बोलते हैं बेलीज ऑफ द मसल्स, हैं जी। हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो जो बेली डांस करते हैं ना, तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं। ना ना अमित, वो नहीं, बैली ऑफ मसल्स ऐसे हो गई, जो पवन बॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों किनारे उसके क्या कहते हैं, एंड्स होते हैं, और बीच के पार्ट को मसल बेली कहते हैं। हाँ तो जैसे हमारा इसका बहुत टिपिकल टचवुड मैंने कई पेशेंट्स को दिया है, और ये बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा डांसिंग, और उसके बाद में पैरों में दर्द हो रहा है तो पंजों में दर्द नहीं हो रहा, या घुटनों में नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब पिंडलियों में, जिसे हाँ, कहते हैं ना जैसे बेली, काफ दैट इज मसल द में हो बेली गया, ऑफ मसल। काफ मसल में हो गया, और ये जो डोले बनाते हैं ऊपर की, जो हाँ अपर आर्म की, हाँ जी, ये इस बेली ऑफ इस मसल्स इस है। मसल में हो गया। तो ये बैली ना मसल का अपना हाँ पेट है अमित पाल भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पेन्स स्टिचिंग क्रैम्पिंग मिलेंगे। रूमेटिक हाँ जी, डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया के साथ रूमेटिज्म भी जुड़ा हुआ है इसका। जिस महिला के हाँ जी, मेंसेस भी बहुत पेनफुल आते हो और उसे जोड़ों का दर्द भी रहता हो, जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। रिलेशन है इसका सिमिलर टू कोलोफाइलम एंड पल्सेटिला इन यूट्राइन एंड रूमेटिक अफेक्शंस, सिमिलर टू एगेरिकस लिलियमटिक सीपिया आल्सो। एग्रावेशन है इसका हाँ जी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। जितना ज़्यादा फ्लो होने लगता है उतने ज़्यादा इसका दर्द और सफरिंग बढ़ती है। हाँ जी। जस्ट लाइक पार्चुरेशन, ये पार्चुरेशन के बाद ये जैसे, इसका ये इसका सिफिलिटिक पार्ट इसीलिए है, ये इसका पीक्यूआरएस वाला पार्ट है। बड़ा ध्यान रखना होता है कि यार पीरियड्स के बाद में या डिस्चार्जेस के बाद में अधिकतर ऐसा हो जाता है कि सफरिंग कम हो जाती है, लेकिन हाँ ये नॉर्मल, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं नॉर्मली और ऐसा ही ये होना बढ़ती है चाहिए कि अमित वैसे। जितना ज्यादा फ्लो हो रहा है। हेलो, हाँ नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए, मैंने कहा जैसा आप कह रहे हो। हाँ जी, हाँ और इसका हाँ जी, उल्टा होता है, हाँ जी, इसका जितना फ्लो होता है उतने ज़्यादा सफरिंग होती है दीपशिखा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी, तो भैया मैं आज यहीं रुकूंगा। सबको फिर से हैप्पी हाँ रिपब्लिक डे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे ठीक है बहुत भाई, सारा। थैंक यू। राम राम भाई, सबको सबको राम राम नमस्ते। हाँ हाँ भाई, चिंतन। मैं अभी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे ना